जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, उस दिन का क्या नियम है, उस दिन कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि साल की ये सबसे बड़ी अमावस्या है सर्वपितृ अमावस्या। इसे सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है जो कि पितृपक्ष में पड़ता है और ये अमावस्या 15 या 16 दिन का पड़ता है। तो सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इस 15 या 16 दिनों में आप लोग जो भी बहुत सारे लोग हैं जो बुरे सपने देखते रहते हैं, तो इन सभी सपनों से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पितर पृथ्वी पे रहते हैं और वे हमें अपने सपने में दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसे हमें घबराना नहीं है। पितृपक्ष के दौरान हमें सारे अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि हमारे पितर हम पर खुश हो, नाराज ना हो। नहीं तो आप सभी को पता ही है कि अगर पितर नाराज हो जाते हैं ना, तो वो चैन की एक रोटी भी खाने नहीं देते हैं। इसलिए आप अपने पितर को हमेशा खुश रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान हमेशा अच्छे अच्छे ही कार्य करने चाहिए। जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 1 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार, रात्रि में 9:42 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 2 अक्टूबर को, दिन है बुधवार, रात्रि में 12:40 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 2 अक्टूबर को है, तो दिन है बुधवार। तो इसी दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण जो भी पितर के लिए आप लोग करना चाहते हैं वो सारे कार्य 2 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इसके अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। और बता दूं कि जिनको भी तिथि याद नहीं रहती है अपने पितर की, तो वो लोग जो भी कार्य अपने पितर के लिए करना चाहते हैं वो लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि ये अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ रही है, दिन है बुधवार। तो 2 अक्टूबर को आप लोग श्राद्ध वाले सारे कार्य, तर्पण वगैरह जो भी करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा। और बता दूं कि ये सब कार्य ना दोपहर में ही किया जाता है, ना ही सुबह में किया जाता है और ना ही शाम में किया जाता है। जितना लेट से करे, 12, 1, 2, 3 बजे तक करे, उतना ही अच्छा रहता है। तो ये सब कार्य थोड़ा लेट से ही किया जाता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है, जो कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, विदेशों में लग रहा है। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी कार्य अमावस्या के दिन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है सूर्य ग्रहण को लेकर के। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि 2 अक्टूबर को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और आसपास में अगर नदी सरोवर है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है, तो आसपास में नदी है तो आप लोग जा कर के स्नान कर ले। नहीं तो घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में सूर्य देव को जल दे दीजिएगा। जो भी जेंट्स लोग जल देते हैं ना पितृपक्ष के दौरान, तो वो लोग अगर नहीं दिए हैं तो अमावस्या के दिन जरूर एक कार्य कर लेंगे। जल में रोली, काला तिल, अक्षत और कुसा डाल करके लोग जल देते हैं। अमावस्या के दिन पुरुष को बाल कटवाना चाहिए, जनेऊ बदल देना चाहिए और घर की साफ सफाई महिलाओं को अच्छे से कर लेना चाहिए। चादर हो, पर्दा हो, ये सब धो लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या है और ये एक प्रकार का छूत भी था। तो आप लोग ये सारा साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा।
अगर हम साफ सफाई कर लेते हैं तो हमारा नवरात्रि का भी काम खत्म हो जाता है। एक ही साथ में दो कार्य हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जा रही है। इसलिए अमावस्या के दिन आप अपने घर का कोने कोने साफ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिन्हें बता दूं कि जिन्हें भी अपने पितर की तिथि नहीं पता है, वो लोग अमावस्या के दिन उनके लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन बता दूं कि पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है, तो आप लोग सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। इस दिन गरीबों में जो कुछ भी दान करना चाहते हैं वो अपने पितरों के लिए आप लोग दान कर सकते हैं। और बता दूं कि घर की महिलाएं ध्यान रखेगी कि जो भी नमक हम पितृपक्ष के दौरान यूज किए हैं ना, उसको हमें फेंक देना चाहिए। उस डब्बे को धो करके उसमें दूसरा नमक डाल देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो छूत माना जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वो नमक होता है। इसलिए नमक को हटा दीजिएगा। और जो भी मसाला का डिब्बा है, और हल्दी में भी छूत लगता है, तो आप लोग हल्दी भी हटा दीजिएगा। और बता दूं कि जो भी मसाला का डब्बा है उसे धो लीजिएगा। इसके बाद में बता दूं कि सुहागिन महिलाओं को अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन आप लोग सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है। तो आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, लेकिन इस दिन ना तो आप लोग बाल धोइएगा और ना ही ज़्यादा बालों को नोच नोच करके आप लोग झाड़िएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो जितना कम हो सके उतना कंघी करें, ऊपर ऊपर से ही कंघी कर ले, ज़्यादा नोच नोच करके ना करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन कुछ ऑयली खाना आप अपने घर में बना लीजिएगा। कितने लोग उस दिन खीर पूरी भी बनाते हैं या उड़द के पकौड़े भी बनाते हैं, नहीं तो दाल चावल सब्जी पकौड़ी ये सब बनाया जाता है। तो जब भी आप लोग बनाएं, अगर आपके यहाँ ब्राह्मण को खिलाया जाता है तो आप अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके ज़रूर खिला लीजिएगा। और बता दूं कि जब भी ब्राह्मण को खिलाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण को हमें इतना खाना परोसना है कि उनको कम ना पड़े और वो दोबारा मांगे ना, और इतना भी नहीं परोस देना है कि हाँ वो जियान ही कर दे। तो आप लोग अंदाज से ब्राह्मण को अगर खिलाते हैं तो अंदाज से खाना परोस दीजिएगा। और बता दूं कि जो भी खाना बनाइएगा उसमें से गौ माता को थोड़ा बहुत ज़रूर खिला दीजिएगा। कौवा पक्षी है तो उसके लिए भी आप लोग बाहर निकाल करके रख दीजिएगा। तो यही सब कार्य हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन करनी है। तो इस दिन बता दूं कि दान जरूर करना चाहिए। जिनको अपना तिथि याद है वो तो अपने तिथि पर ही कर लेंगे, अपने पितर के तिथि पर, जिस दिन उनका तिथि पड़ता है तो उस दिन दान कर लेंगे। जिनको भी याद नहीं रहता है तो वो लोग अमावस्या के दिन अपने पितर के लिए कुछ भी दान कर सकते हैं। या जो लोग मतलब ऐसे भी सुहागन महिलाएं अमावस्या के दिन सिंदूर और आटे का दान करती है, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे भी दान किया जाता है, क्योंकि देखिए जो भी हम कमाते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। ये हम संभालते हैं कि ये ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं और हमारे पीछे जो रहता है वही सुख भोगता है। इसलिए दान करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। अगर आप कहीं तीर्थ धाम पे जा रहे हैं तो वहाँ भी दान जरूर कीजिए। कई ऐसे अच्छे तिथि आती है तो इस पे भी दान जरूर करनी चाहिए। तो इस पे दाल चावल सब्जी हल्दी यही सब दान किया जाता है। अगर आपको उतना सामर्थ्य है तो आप अपने पितरों के निमित्त कपड़े का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सफ़ेद कपड़ा दान किया जाता है। तो ये सब दान कर लीजिएगा। नहीं तो आप एक ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर पे भी खिला सकते हैं, या एक आप अपने ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न का दान भी आपको कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कार्य आप लोग कर लीजिए। और वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही महान तिथि होती है दान पुण्य करने के लिए, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और बता दूं कि इस दिन पशु पक्षी जीव जंतु ये सब का अनादर आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि पितर किस रूप में हमारे दरवाजे पे आते हैं किसी को नहीं पता है। तो आप लोग अनादर मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना वो अमावस्या के दिन ही पितृलोक चले जाते हैं, इसलिए हमें श्रद्धा से उन्हें भेजनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पशु पक्षी का अनादर ना करें, और जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप लोग चाहे तो दान जरूर कर लीजिएगा। और बता दूं कि पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और 3 अक्टूबर से हमारा शारदीय नवरात्रि माता रानी की नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसमें कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजन किया जाता है, कलश स्थापना किया जाता है।
तो इस पे भी मैं वीडियो बना करके डाली हूँ, आप लोग चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इसलिए बता दो कि आप लोग अमावस्या के दिन ही आपके मंदिर में जो भी अन्न का भोग रखे हैं, जैसे इलायची दाना हो गया, बतासा हो गया, तो इस प्रकार का जो भी अन्न का भोग रखे हैं उसको हटा दीजिएगा। जो भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये सब है तो उसको रहने दीजिएगा, लेकिन अन्न वाला भोग आप लोग मंदिर से हटा दीजिएगा। जो भी पहले का मीठा वगैरह रखी है मंदिर में उसको भी हटा दीजिएगा। आप लोग अगर चूड़ी पितृपक्ष के दौरान जो पहनी है वही पहन करके आप लोग नवरात्रि का व्रत मत कीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा, दूसरा चूड़ी पहन लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।